ब्रह्म शब्द भी किसने नहीं सुना है, तो ब्रह्म क्या होता है? ईश्वर सुना, परमात्मा सुना, पर ब्रह्म क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। जो ब्रह्म है वो बिल्कुल माया रहित है, जिसमें लेश मात्र भी, जिसको तुम माया बोलते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी में और ब्रह्म में माया नहीं होती है। ब्रह्म ज्ञानी माया को जानते भी नहीं है। उसको ज्ञान है तो मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा नहीं उसको ज्ञान है तो भाई ब्रह्म मेरे से जुदा है, भगवान मेरे से जुदा है। सबको यही बीमारी है तो भगवान मेरे से जुदा है, तो कभी तुम निर्विकारी न होगा। आज कोई राजा है तो राजा का गुण उसमें है, और जमादार है उसमें जमादार का गुण है, जमादारी करता है, वकील है वकालत करता है। ऐसे हमको जब मालूम पड़ेगा तो हम पहले से ही आदि से ही सच हूँ, ब्रह्म हूँ, तभी हम निर्विकारी हो सकते हैं। तो उस ब्रह्म के लिए हमको जिज्ञासा होना चाहिए, प्यास होना चाहिए। जैसे मच्छी को पानी की प्यास है, ऐसे हमको ब्रह्म अपने को जानने की है, ब्रह्म को नहीं जानने का है। जो आदमी भगवान को जानने के लिए बैठा है वो सेल्फ रियलाइज नहीं समझता है। वो बोलता है मैं गॉड रियलाइज करेगा। गॉड तेरे से जुदा होगा तो कभी तेरे को मिलेगा नहीं। सारी दुनिया को ये बीमारी है, मना भगवान को अलग देखना, खुद को देह समझना। न देह हम है न देह हमारी है, ये दोनों से उठ जाना। ये दोनों से नहीं उठा तो कभी निश्चय बुद्धि नहीं होगी, निश्चय आत्मक बुद्धि। एक आदमी कश्मीर में घूमने गया, फिर शहर में सारा दिन घूमा, फिर शिकारा में बैठा, फिर जब नीचे उतरा घूम फिर के, अभी उसको घर में जाने का है, तो एक पुलिस वाले को बोला हमारे को घर की एड्रेस और घर अपना दोनों भूल गया है। अभी पुलिस वाले को बोला मेरे को अपना घर दिखाओ, तो पुलिस वाले ने बोला मेरे को एड्रेस दियो तो मैं तुमको किधर भी छोड़ के आएगा, पर तुमको एड्रेस ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो तुमको अपने घर का पता नहीं है, तो हम तुमको क्या दिखाएगा। उसको पुलिस वाले ने घर नहीं दिखाया, उसको फुल जवाब दिया कि तुमको अपने घर का पता नहीं है तो मैं तुमको कैसे एड्रेस देगा। तुम अपनी एड्रेस बताओ तो मैं तुमको उधर छोड़ के आए। ऐसे ही तुमको अपने अंदर का पता ही नहीं है, तो मैं आद से सत्य हूँ, आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य ओसी भी सत्य। और सत्य का कभी अभाव हुआ ही नहीं है, सत्य का कभी नाश नहीं हुआ, सत्य की कभी चेंज नहीं हुई, सत्य हमारा कभी गुम भी नहीं हुआ। क्या तुम्हारा बेटा गुम हो सकता है, तुम्हारा धन गुम हो सकता है, पर तुम्हारी जो आत्मा है, जो सत्य है, उसका कभी गुम नहीं हुआ। और आत्मा सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। तुम जब भी सामने देखते हैं तो ऑब्जेक्ट देखते हैं, माना सामने। तुम्हारी आदत है तो मैं किसका दर्शन करूं, मैं किससे मिलो तो भी अपना आप समझ के मिलो, दूसरा समझ के कभी नहीं मिलना। ये दूसरा समझना ही पाप है जो हम दर्शन करते हैं। दर्शन किसका, माना फेस का दर्शन, किसी मूर्ति का दर्शन। वे जो भगवान है वो बोलता है मेरे को अव्यक्त जानना। गीता में भगवान बोला है तो मेरे को व्यक्ति करके कभी नहीं देखना, शरीर करके नहीं देखना, मैं अव्यक्त हूँ। पर एक अव्यक्त है, पर यह भी सर्वज्ञ और सर्वत्र सब जगह, माना उसकी सत्ता से सारा जहान चल रहा है, सत्ता से, तुम्हारी सत्ता से नहीं चला है। साइंस के सत्ता से दुनिया नहीं चलती है। जितने साइंस ने काम किया है, वो बम बनाया, वो चीज बनाई, ये बनाया, उतना ही बीमारी है, उतनी तकलीफ है, इतनी हालत खराब है जगत की, क्योंकि होशियारी करते हैं। तो हम ऐसा बनाएगा, हम ऐसा बनाएगा। जो भगवान काम कर सकता है वो साइंस नहीं कर सकती है। तो सब चीज भगवान के आगे फेल्यूर है। जितनी भी चीज कोई बनाए उसका परिणाम उल्टा निकलेगा, क्योंकि माया है। माया कोई सत्य थोड़ी होती है, माया में बीमारी होती है, माया में अहंकार पैदा होता है। और जो जरा भी ईगो हमको नहीं चाहिए, तो मैं ज्ञान लेने वाला, मैं ज्ञान देने वाला, मैंने ज्ञान पाया, मैं ज्ञानी हो गया, सब ये अहंकार है। सच में ब्रह्म में ऐसा डूब जाना चाहिए कि एक शब्द भी हमारा न निकले तो कोई तू भी है, कोई मैं भी हूँ।
न तू है न मैं हूँ, एक ही ब्रह्म है, जिन सगलो ब्रह्म पहचानो। तुम पहचान करो, अपनी पहचान करेगा तो सबकी पहचान करेगा। जो अपनी कोई पहचान नहीं करता है वो दही अध्यास में बैठा है। तो गुरु नानक बोलता है, राम नाम आत्म में सोधे।